हरे कृष्ण कृष्ण श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नित्यानंद नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी विचारिणे शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो क्या सब ऑनलाइन है? उनके उनके कैमरा बंद है। यदि आप ऑनलाइन है तो अनम्यूट करके हरे कृष्णा बोल सकते हैं। आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं दोनों से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। क्या आप सभी ऑनलाइन है? चेतन प्रभु, आरती माता जी, सौमिल, आप सभी ऑनलाइन है? जी प्रभु जी। तो आज हम लोग नाम अपराध, जो पंचम नाम अपराध है, वो पाठ करेंगे। अ, तथा अर्थवादो हरिनाम कल्पनम, मतलब हरिनाम को अपने मन गढ़ंत अर्थवाद देना, या अपने ही स्पेकुलेशन से उसको अलग अलग अर्थ बताना। जैसे अ, हम कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र, मात्र हरे कृष्ण मंत्र नहीं, महामंत्र, और ये सारे मंत्रों का सार है। तो लोग कभी कभार इसको अलग अर्थ देते हैं कि इस मंत्र में जो राम है वो कोई और है, या इसमें शिव जी भी है। ये हरे मतलब शिव जी भी कुछ लोग बोलते हैं, या कुछ लोग कहते हैं कि ये नाम जप करने को बोलते हैं, खाली इसलिए बोलते हैं ताकि लोग नाम जप करें, लेकिन एक्चुअल में इसमें कोई पावर नहीं है। एक्चुअल में ये नाम जप जो है कुछ फायदा नहीं करता, लोग ऐसा कुछ समझते हैं। तो फिर वो आपको म्यूट करना पड़ेगा। तो व्यक्ति जो है अलग अलग प्रकार से नाम को अपना अपना अर्थ देता है। जैसे ये जो हरे कृष्ण महामंत्र हम जप करते हैं, ये 16 शब्द का मतलब दिया है भक्ति ठाकुर ने। तो ये 16 शब्द का मतलब क्या होता है? और यहाँ पर कुछ लोग ये राम शब्द को बोलते हैं भगवान राम है, कुछ लोग कहते हैं बलराम है, तो कुछ लोग अलग प्रकार से बताते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये जो राम शब्द महामंत्र में उपयोग हो रहा है, एज पर फिलोसॉफी, ये राम शब्द रमण का मतलब है। रमण, रमना। तो उसका हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे। ये जो 16 शब्द है, ये बुक खत्म होने के बाद हम उसको चर्चा करेंगे। तो बेसिकली अपनी मनोकल्पना से भगवान के नाम का अर्थवाद करना। जैसे एक बच्चा मुझे बता रहा था कि हमारे जो आकाश प्रभु है वो सो रहे थे माला करते हुए। तो किसी भक्त ने बोला कि हाँ प्रभु जी, इसमें माला करते मन बहुत शांत हो जाता है। तो मन शांत होता है, नींद आती है। एक्चुअली ये नाम जप करने का फल नहीं है, ये नाम का अर्थ नहीं है। नाम जप करने का फल है कि वास्तव में यदि कोई सोता हो वो भी जाग जाए, लंगड़ा भी नाचे, गूंगा भी बोले। एक्चुअली में नाम का फल ये है, व्यक्ति जो है पूर्ण रूप से भौतिक चेतना से हटकर आध्यात्मिक चेतना में पहुंच जाता है। तो ऐसी अनेक मनोकल्पनाएं या अर्थवाद व्यक्ति करता है, उसको ही यहाँ समझने के लिए इस चैप्टर में बता रहे हैं कि अर्थवाद क्या होता है। जय जय गौर गदाधर श्री राधा माधव, जय गौर लीला स्थली जाह्नवा वैष्णव। गौरांग महाप्रभु की जय हो, गिरधर पंडित की जय हो,
राधा माधव की जय हो, गौर लीला स्थली की जय हो, जानवा देवी की जय हो, और अनंत अनंत वैष्णवों की जय हो। हरि नाम अर्थवाद कल्पना चिंतन, पंच अपराध प्रभु श्री सच्चिनंदन। हे सच्चिनंदन, हे गौर नंदन, सॉरी, सचिनंदन, शशि माता के पुत्र, जैसे एक थे देवकी नंदन, यशोदा नंदन, वैसे सचिनंदन। तो हृदय सागर बोल रहे हैं सचिनंदन, अभी मैं जो है पंचम अपराध का वर्णन करूंगा। और अधिक लोग भगवान के नाम को मतलब काल्पनिक समझते हैं या उसका अलग अर्थ करते हैं। ये दोनों बातें यहाँ पर है। इसलिए ये है अथा तो ततः ततः अर्थवादो हरिनाम कल्पना। हरिनाम की कल्पना भी करना और अलग अर्थवाद भी करना, ये दोनों इस ग्रंथ के अंदर बताया गया है। स्मृति कहे हे न श्रद्धा नाम लय, कृष्ण तारे कृपा करी, हाय न सदय। यदि आप लोगों ने क्लास सुना हो नाम आभास के ऊपर, तो नाम आभास जो है चार प्रकार के होते हैं। संकेत, परिहास, हेला, और चौथा था, एक मिनट, संकेत, परिहास, हेला, चौथा मैं भूल रहा हूँ। संकेत, परिहास, हेला, चौथा मुझे याद नहीं आ रहा। मतलब अ, नाम जो जप करता है, कुछ लोग संकेत नाम से जप करते हैं। संकेत मतलब किसी को संकेत देना या इशारा, इन शॉर्ट। दूसरा है परिहास, मजाक बनाना। तीसरा है स्तोभ, हाँ स्तोभ। स्तोभ मतलब अ, भगवान के नाम की महिमा को कम देकर संगीत को ज्यादा देना, या सुर में गाना, या सुर में बोलना, या अलग अलग ट्यून में नाम जप करना। और चौथा है हेला। हेला मतलब मजाक मजाक में नाम लेना। तो यहाँ पर ऐसा करे, नाम की महिमा इतनी जबरदस्त है कि कोई व्यक्ति यदि मजाक मजाक में ही नाम ले ले, या कैजुअली नाम ले ले, कैजुअली, हाँ ओ हरे, ये तो हरे कृष्ण वाला है, ये तो हरे कृष्ण वाला है, यदि कोई कैजुअली भी नाम ले ले, तो भी कृष्णा तारी कृपा करी, हाय न सदय। कि कृष्णा तब भी जो है उसके ऊपर कृपा करते हैं, इवन विथ कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट मतलब एकदम दूर भावना से यदि कोई व्यक्ति भगवान का नाम का जप करता है, या ये नाम आभास जो सार हमने सीखे, उसके अंदर यदि जप करता है, भगवान का नाम लेता है, तो भी भगवान उसका कृपा करते हैं। तो अभी जो हम 10-12 श्लोक पढ़ेंगे, तो सभी श्लोक जो नाम की महिमा के ऊपर है। नामेर सदृश का ज्ञान, नाहि का निर्मल, नामेर सदृश वृता, नाहि का प्रबल। कि नाम से शुद्ध इस संसार में कोई वस्तु नहीं है। निर्मल का अर्थ है शुद्ध होना, और नाम से अति पावरफुल, प्रबल, प्रबल का अर्थ है पावरफुल होना। तो नाम से अधिक निर्मल इस संसार में कुछ नहीं, नाम से अधिक प्रबल इस संसार में कुछ नहीं। मतलब कभी कभार जैसे यहाँ पर जो रथ यात्रा होती है दाहोद में, तो वो मुझे बताते हैं भगवान को हम बाहर लेकर आते हैं, और बाद में भगवान को शुद्धिकरण करके अंदर वापस रखते हैं। मैं विचार में आएगा कि भगवान को शुद्धिकरण करने की जरूरत क्या है? भगवान का जो छुएगा वो अशुद्ध व्यक्ति शुद्ध हो जाएगा। तो नाम इतना निर्मल है, नाम इतना प्योर है, कि यदि कोई व्यक्ति उसका अनजाने भी श्रवण कर ले, तब भी वो व्यक्ति शुद्ध भक्ति को पहुंचेगा। जैसे हम लोग जब उज्जैन में थे, ट्रेनिंग में था मैं ये कथा कई बार बोलता हूँ। तो वहाँ हम लोग रात जाते थे नगर संकीर्तन करने के लिए। तो एक मुस्लिम व्यक्ति खड़ा था, और मैंने कहा भैया हरे कृष्णा बोलिए। तो बोले हम मुस्लिम में हम हरे कृष्णा नहीं बोलते हैं। तो उसने हरे कृष्णा बोल दिया। एक बार भक्ति पे महाराज गए थे साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में महाराज एकदम सब नए नए थे, तो कोई इतना इंटरेक्ट नहीं होता था। तो महाराज बोलते थे व्हाट इज योर नेम? तो बोलता फला फला मेरा नाम है। वो मुझसे आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम हरे कृष्णा है। तो इस प्रकार महाराज ने वहाँ प्रचार शुरू किया। तो कहने का अर्थ है कि नाम इतना निर्मल है कि वो कोई व्यक्ति उसको अनजाने में भी ले लेगा, तो भी नाम अपना पावर दिखाएगा। हालांकि पावर शायद कुछ सालों बाद आए, कुछ जन्मों के बाद आए, वो अलग बात है। लेकिन
व्यक्ति यदि नाम का भगवान के नाम को गाली भी दे तभी उसका कल्याण निश्चित है। और प्रबल भगवान का नाम इस संसार में सर्वशक्तिशाली है। क्यों शक्तिशाली है? क्योंकि भगवान का नाम लेने से व्यक्ति सारे कष्टों से मुक्त होता है। और स्पेशली वो इस संसार की जो सबसे बड़ी समस्या जन्म और मृत्यु का चक्कर, उससे मुक्त हो सकता है। और कोई कर नहीं पाएगा, मात्र नाम ही कर पाएगा। नामेर सदृश ध्यान नहीं ए जगते, नामेर सदृश फल नहीं कोन मते। नाम से बड़ा ध्यान इस संसार में और कोई नहीं है। कभी कोई व्यक्ति सोचे कि मैं क्या ध्यान करूं, क्या ध्यान करूं। आप खुद अपने जीवन में एक वस्तु देखना, खुद अनुभव करना कि लाइफ में जो समस्याएं होती है, ये लाइफ में किसी को प्यार भी करते हैं तो हम उसको ज्यादा ध्यान नहीं कर पाते। कुछ क्षण के लिए हम नाम लेते हैं, सॉरी, कुछ क्षण के ही हम उस वस्तु पे ध्यान कर सकते हैं। लेकिन नाम इतना सुंदर है कि उसको आप कभी भी कहीं भी यदि उसका ध्यान करते हो तो ऑटोमेटिकली आप आनंद का अनुभव करते हो। एक हमारे इस्कॉन के भक्त बता रहे थे कि मंदिर में इतनी भीड़ होती है, तब भी व्यक्ति यहाँ पर हंसी खुशी आके बैठता है, घंटों घंटों कीर्तन में बैठता है। लेकिन घर के अंदर दो लोग भी हो तो सर फोड़ने के दोनों भागते हैं। तो मंदिर की या नाम की इतनी बड़ी महिमा है कि एक्चुअल में कि वो नाम व्यक्ति को पूर्ण रूप से कंट्रोल में कर लेता है। आप खुद भी अनुभव करते हो कि जब आप मंदिर में कीर्तन में जाते हैं, यात्राओं में कीर्तन होता है, तो ऑटोमेटिकली हम इस संसार के सारे कष्टों को भूल जाते हैं। और जब तक कीर्तन चलता है ना, तब तक ना मोबाइल याद आता है, ना बच्चा याद आता है, ना पत्नी भी, कोई याद नहीं आता। पति, कोई याद नहीं आता। नाम की इतनी प्रबल महिमा है। और नाम से श्रेष्ठ फल इस संसार में और कुछ नहीं है। क्योंकि जो भौतिक वस्तुएं हैं, जैसे कोई मिठाई आप मंगा लो, या कोई, जैसे कल भक्तों ने बहुत मेहनत किया, हमारे मंदिर के भक्तों ने माटला उंधिया बनाने के लिए, तो भैया 2 दिन लग गए सब्जी सब छांटने में, सब करने में। लेकिन खाने के बाद ठीक है, 10 मिनट स्वाद रहा, फिर खत्म बात। कोई टेस्ट नहीं, वो टेस्ट भूल गया व्यक्ति, मुझे याद भी नहीं कैसा टेस्ट था, कल खाया था तो नाम की इतनी महिमा है कि नाम का स्वाद इतना जबरदस्त है कि उसको कोई भूल नहीं पाता। और व्यक्ति यदि सही ढंग से नाम लेगा या सही ढंग से नाम लेता होगा तो उसे नाम और करने की इच्छा होगी। लेकिन आप रसगुल्ला 4 खा लो, 5वां खाने की इच्छा नहीं होगी, स्वाद अपने आप चला जाएगा। आप कोई भी स्वीट खाते हो ना, जो स्वीट लवर्स है या कोई भी फूड लवर है, तो शुरुआत में 5-6 बाइट तक स्वाद लेने में मजा आता है। लेकिन कुछ समय बाद जो स्वाद हम ले रहे हैं वो फीका पड़ जाता है। इवन पानी भी, आप एक साथ यदि पूरा बॉटल पियोगे तो आपको टेस्ट नहीं मिलेगा। आवाज नहीं लग। ये आवाज बंद करना नहीं। तो कोई वस्तु हम खाते हैं या कोई वस्तु को अनुभव करते हैं तो शुरू में अच्छा लगता है, लेकिन कुछ समय बाद उसका स्वाद अपने आप फीका पड़ जाता है। लेकिन भगवान के नाम का स्वाद इतना जबरदस्त है, वो फल इतना जबरदस्त है कि कितना भी आप उसको खाओगे आपको कमी नहीं पड़ेगी, और स्वाद देने की मजा आएगा। इसलिए जो यमुना आचार्य कहते हैं कि भक्ति जीवन या विष्णु भक्ति या कृष्ण भक्ति इतनी सुंदर है कि उसमें रोज नया नया स्वाद आता है, रोज नया नया रस उसमें हमें प्राप्त होता है। इसलिए सबसे ऊंचा फल है। नामेर सदृश त्याग कौन रूप नाय, नामेर सदृश समा कबू नहीं है। नाम से सबसे बड़ा त्याग इस संसार में और कुछ नहीं। और नाम के इक्वल, नाम के समान इस संसार में और कुछ नहीं। ये कोई, जैसे एक बार भक्ति दारू महाराज बोले कि उन्हें उन्हें इसने चैलेंज किया था कि आ, आप ये इस्कॉन में हैं, आप ये नाम जप करते हैं, तो इससे अच्छा भी कुछ हुआ इस संसार में तो आप क्या करोगे? तो उन्होंने कहा, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, यदि इस संसार में इससे अच्छा और कुछ हुआ तो मैं इस्कॉन छोड़ दूंगा, मैं नाम जप करना छोड़ दूंगा।
तो ये कहने का अर्थ है कि नाम के समान संसार में और कुछ नहीं है। मैं देखता हूँ भक्तों को, पता नहीं कैसे कर लेते हैं हमारे कुछ भक्त हैं, जो नाम लेते हैं लगता है कि कितना स्वाद ले रहे हैं, रेलिश कर रहे हैं नाम को। वास्तव में भगवान का नाम जो है वो आनंद लेने वाली वस्तु है, क्योंकि भगवान का नाम आनंद प्रदान करता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं भगवान के नाम के समान इस संसार में और कुछ आनंद नहीं है। हम कितना भी प्रयत्न कर ले और कोई ढूंढने का, ऑल्टरनेटिव ढूंढने का, लेकिन हमें कभी प्राप्त नहीं होगा। नामर सदृश पुण्य नहीं ए संसारे, नामर सदृश गति ना देखी विचारे। नाम से अधिक पुण्य नहीं है। अधिक पुण्य कैसे समझेंगे इसको? हम लोग दान करना जानते हैं, या सोचते हैं दान करे दान करे। कोई धन दान करता है तो कोई अन्न खिलाता है, लेकिन किसी जीव के मुख से भगवान का नाम बुलवाना, या उस व्यक्ति को भगवान का नाम देना, ये सबसे बड़ा दान है। जब गीता में ये श्लोक आता है हिंसा वाला, कि दया करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, तो प्रभुपाद मतलब वो गुण है, 26 गुण जो आते हैं ब्राह्मण के, वैष्णव के, वो प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य के अंदर के वास्तव में हम सब हिंसक है, क्योंकि हम लोगों को भगवान का नाम नहीं दे रहे। तो किसी को भगवान का नाम न देना वो भी हिंसा है। इसलिए हमें ये पुण्य करना चाहिए, और सबसे बड़ा पुण्य क्या है? भगवान का नाम का दान सभी को देना। इसलिए जहाँ भी जाते हैं उनको हरे कृष्णा बोलना चाहिए, उनके मुख से भगवान का नाम बुलवाना चाहिए। ये हमारा प्रयत्न होता है। और आप कभी देखोगे, जैसे मैं जब जाता हूँ, तो भले व्यक्ति हाथ में सिगरेट पी रहा हो, लेकिन मेरे को देखो हरे कृष्णा बोल देता है। मतलब क्या बोलते हैं, नेचुरली, मतलब क्या कहते हैं, अनायास वो हमको देखकर श्री राम बोल देता है या राम राम बोल देता है। भले हाथ में चाय का गिलास पीना हो या हाथ में सिगरेट पीना हो, बहुत सारे लोगों को देखा है वैसा होते हुए। तो ये क्या कहते हैं, ये उनको फायदा देता है, ये उनको लाभ देता है कि उनके जीवन में भगवान का नाम प्रवेश कर रहा है। और कभी ना कभी ये नाम, जो ना आभास के रूप में है या परिहास या अन्य रूप में है, वो उनको फल देगा। इसलिए सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ा पुण्य क्या है? लोगों को भगवान के पास वापस लेकर आना। इसलिए ये प्रयत्न होना चाहिए हमारा कि हम लोग जो है भगवान के पास लोगों को लेकर आए और नाम का दान करें, लोगों को भगवान के नाम की ओर वापस लेकर आए। और नाम से बड़ी गति इस संसार में और कोई नहीं हो सकती। गति अर्थात गोल। जैसे हमने सुना पिछली बार भी, कि साध्य और साधना, जो साधन है वही साध्य है। जो हमारा साधन हरे कृष्ण महामंत्र, वही हमारा गोल है, क्योंकि इसे श्रेष्ठ गोल कोई नहीं है। जब महाप्रभु अपने गुरु के पास गए, ईश्वरपुरी के पास, तो वो बोले कि तुम तो अज्ञानी हो, तुम तो मूर्ख हो, तुम क्या कहते हैं, वेद वेद मत पढ़ना। तो बोले मैं क्या करूं? तो बोले तुम जो है खाली भगवान के नाम का कीर्तन और जप करना। तो मैंने कहा ठीक है। और जब उनको मंत्र प्रदान किया अपने गुरु ने, तो महाप्रभु एक लाइन बोलते हैं कि वह मंत्र दिला गोसाई की बता बल, जपिते जपिते मंत्र होइला पागल। ये स्थिति हमारी होनी चाहिए। महाप्रभु बोल रहे हैं गुरु, मुझे आपने क्या मंत्र दिया है? ये मंत्र जप करते करते मैं पागल हो रहा हूँ, मैं अपने होश खो रहा हूँ। और इवन जब महाप्रभु कीर्तन करते, जब महाप्रभु कीर्तन में नाचते, तो उनके कपड़े निकल जाते, वो यहाँ वहाँ कूदा कूद करते, वहां वहां प्रकाश लीला करते, उन्हें कोई सूझ बूझ नहीं होती। इतना उद्धम नाचते थे वो, इतना गंभीर नाचते थे वो भगवान के नाम में। तो ये वास्तव में ये नाम का फल है, कि वास्तव कि हमें वो दुनिया की सारी कलमश से दूर कर देता है। हम कोई सूझ बूझ नहीं रखते उस समय। तो ये नाम का फल है, इसे सर्वोच्च गति कहा गया है। नाम ए परम मुक्ति, नाम उच्च गति, नाम ए परम शांति, नाम उच्च स्थिति।
देखो पहले यहाँ पर आया है सदृश गति, फिर आ रहा है उच्च गति, फिर आ रहा है उच्च स्थिति। एक ही बात को तीन तीन बार यहाँ बताया गया है। अधिकतर एक बात को बोल दिया तो वो बात वहां खत्म हो गई, लेकिन यहाँ पर दो श्लोक में कंटिन्यूसली एक ही बात को बताया गया है। तो इतना महत्वपूर्ण है भगवान का नाम कीर्तन या नाम जप। इतना महत्वपूर्ण है कि वो वास्तविकता में व्यक्ति को हर स्थिति से बाहर निकालकर सर्वोच्च गति दे सकता है, यदि व्यक्ति उस नाम की सही ढंग से क्या कहते हैं, उस नाम को सही ढंग से ले, या एटलीस्ट उस नाम को कोई अन्य अर्थवाद ना रखकर ध्यान पूर्वक जप करने का प्रयत्न करे। नाम ए परम भक्ति, नाम शुद्ध मति, नाम ए परम प्रीति, नाम परस्मृति। नाम ए परम भक्ति। आप देखो गीता के अंदर भगवान ने सतताम कीर्तयन्तो माम, एक बार ये कहा। फिर दूसरी बार 8वें अध्याय में भगवान क्या बोल रहे हैं, अनन्य चेतसा सतताम। फिर से यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अनन्य चेतना को छोड़कर सतत मेरा कीर्तन करना है। और ये बात भगवान फिर से एक और बार कह रहे हैं, मुझे वो श्लोक याद नहीं आ रहा। तो भगवान ने इस बात को गीता के अंदर 4 से 5 बार कही है। यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, यही भगवान ने कहा गीता के अंदर। लेकिन मूर्ख लोग बोलते हैं अरे जप करने में कहाँ कहा भगवान ने। भगवान तो बोले खाली गीता पढ़ो, बस गीता ही सर्वश्रेष्ठ है। भगवत गीता में चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, कि सर्वश्रेष्ठ यज्ञ इस संसार का क्या है, मेरे नाम का जप करना। तो इस सब गहराई बातों को हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण ने खुद बोलते गए हैं कि हमें क्या करना है, कीर्तन करना है, नाम जप करना है, नाम स्मरण करना है। क्योंकि इस बात को भी नहीं भूलना है कि भगवान के नाम के अंदर ही भगवान है, या भगवान स्वयं ही अपना नाम है, या नाम ही भगवान है। जो चाहे समझ सकते कि नाम जो है वो हमें करना है। इसलिए नाम एक परम भक्ति। और मैंने मैंने कल भी कहा कि हम लोग जो नौमीरा भक्ति है, हो सकता है हर रोज ना कर सकते हो, पॉसिबल नहीं है, जॉब बिजनेस इत्यादि सब होता है। लेकिन ये नाम कीर्तन, नाम जप, नाम स्मरण तो हम कहीं भी कैसे भी कर सकते हैं। उसके लिए ना ना कोई काल, ना कोई तिथि, ना कोई समय, ना कोई रात, ना दिन, किसी कोई जरूरत नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं सतताम कीर्तन दमाम, सतताम, मुझे हमेशा कीर्तन करना है। नाम यही परम प्रीति, परम प्रीति का अर्थ है सर्वोच्च प्रेम। क्योंकि नाम क्या है, गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। नाम जो है गोलोक का प्रेम है। जो प्रेम गोलोक वृंदावन के अंदर है, ना वैकुंठ में है, ना अयोध्या में है, ना जगन्नाथपुरी में है, ना मथुरा में है, ना द्वारका में है। जो प्रेम गोलोक का है, उस प्रेम का दर्शन देने महाप्रभु आए। और महाप्रभु ने नाम देने के साथ साथ कहा कि ये जो नाम कीर्तन है, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, वो गोलोक का प्रेम है। और इसलिए यदि कोई व्यक्ति इस नाम के जप में डूब जाता है तो वो गोलोक का प्रेम अवश्य प्राप्त कर सकता है। नाम एक कारण तत्व, नाम सर्व प्रभु, परम आराध्य नाम गुरु रूपे विभु। नाम जो है कारण तत्व है। नाम जो सर्व प्रभु है, सभी का स्वामी है, सभी का मालिक है, मास्टर ऑफ ऑल। और नाम सर्व आराध्य है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं हरिनाम प्रभु की जय। हम हरिनाम मंत्र की जय कभी नहीं बोलते। 10वें अपराध पढ़ने के बाद हम सब यही बोलते हैं हरिनाम प्रभु की जय। तो नाम भी एक आराध्य है, मतलब यू शुड वर्शिप द होली नेम, ऐसा हम कह सकते हैं। तो लोकनाथ महाराज एक बार एक भक्त को मिलने गए, तो महाराज पूछा कि महाराज आर यू फ्री। महाराज से नो आई एम बिजी। बोले कहाँ बिजी हो आप, ना किसी से फोन पे बात कर रहे हो, ना कुछ कर रहे हो। बोला आई एम चैंटिंग, आई एम बिजी विद कृष्णा। इसको महाराज ने जवाब दिया। तो नाम आराध्य है, नाम वर्शिप्ड है, नाम की हमें उपासना करनी चाहिए। इसलिए नाम सिद्ध हमें बनना चाहिए। नाम सिद्धि प्राप्त करने के लिए हमें नाम के जप को बहुत तीव्र से करना चाहिए। और
नाम गुरु रूप विभु। नाम जो वास्तव में स्पिरिचुअल मास्टर है। क्योंकि नाम शक्ति या नाम जो है इंडिपेंडेंट है। भगवान का नाम क्या है? स्वतंत्र है। इसलिए जब नाम स्वतंत्र है, जब नाम अपने प्रसन्न होता है, तो हमारे हृदय के अंदर भगवान की भक्ति को तीव्र करता है। यदि नाम प्रसन्न नहीं होता, जब हम अपराध करते हैं, तो नाम अपने आप अपने शक्तियों को निकाल देता है वहां से। इसलिए नाम आराध्य है, नाम गुरु रूप है। फिर आता है नाम, कृष्ण नाम सर्वोत्तम। सहस्र विष्णु नाम तुल्य है एक राम नाम, तीन राम नाम तुल्य एक कृष्ण नाम। जैसे हमने सुना होगा, ये बहुत फेमस श्लोक है कि तीन विष्णु नाम एक नाम राम के बराबर होता है, तीन राम नाम एक कृष्ण नाम के बराबर होता है। लेकिन भक्ति ठाकुर इस ग्रंथ में नहीं है ये बात। ये बात है संबोधन भाष्य में, या पता नहीं मैंने कहीं पढ़ा है, लेकिन ये पक्का बात है भक्ति ठाकुर का। तो उसमें कहते हैं कि इसमें ये श्लोक आता है, इस बाद में भक्ति ठाकुर बोलते हैं कि इन सारे नाम का यदि सरवाड़ा हो, मतलब इस सारे नाम को यदि हम एकत्र करें, तो मात्र गौरांग नाम लेने से सारे नाम का फल मिल जाता है। मैं कोटेशन कहाँ है मैं बताऊंगा बाद में, मैं उसको ढूंढ नहीं पा रहा था, लेकिन है 100%। तो यहाँ पर भी खाली राम कृष्ण और विष्णु का नाम ले, लेकिन वास्तविकता में इन सबसे ऊंचा नाम गौरांग का है। क्यों गौरांग का है? गौरांग महाप्रभु कौन है? गौरांग महाप्रभु राधा कृष्ण एक है। राधा भाव द्युति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। गौरांग जो है राधा रानी का भाव है और कृष्ण का स्वरूप है। और इसलिए गौरांग नाम हम गौड़ियों के लिए बहुत ज्यादा ऊंचा माना जाता है। हालांकि इसमें नहीं है, लेकिन मैं जस्ट शेयर कर रहा था। श्रुति गण नामेर महात्म्य सदा गाय, नामेर चित्त तत्व बलि जगत जनाए। आप देखो यहाँ पर श्रुति शास्त्र का वर्णन कर रहे हैं। श्रुति माने ऐसा शास्त्र है जो सुन के लिखे गए हो। और ये अन्य शास्त्रों में भगवान के नाम की महिमा का अधिक गुणगान किया गया है। इसलिए आप देखो कलयुग के अंदर, आप चाहे कोई भी संप्रदाय पकड़ लो, आप कोई भी स्टेट पकड़ लो, आप कोई भी रीजन पकड़ लो, आप कोई भी गांव पकड़ लो, वहां पर भजन संध्या होती है। और भले अलग अलग भाव से लोग गाते हैं, और वो अलग बात है। कुछ लोग अप्रामाणिक है, कुछ प्रामाणिक नहीं है। लेकिन एक्चुअल में बात मूल तत्व का है, राम भगवान के नाम का तत्व है। तो श्रुति गान या श्रुति शास्त्र बताते हैं कि भगवान के नाम का गान बहुत सर्वश्रेष्ठ है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि नाम चित्त तत्व बलि जगत जना है। तो सारे जगत के लोगों को नाम के बारे में बताना चाहिए। जब एक बार, ये बहुत फेमस कथा है, जब रामदास दीक्षा लिए, तो उनके गुरु ने उनके कान में मंत्र बोला और कहा कि तुम किसी को बोलना नहीं। तो रामाचार्य एक बड़े टंकी के ऊपर खड़े हो गए, जिस प्रकार से शोले में खड़ा हुआ था धर्मेंद्र। लेकिन यहाँ पर जो भगवान खड़े हुए, रामाचार्य खड़े हुए टंकी के ऊपर, वहां चिल्लाए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो भी चिल्ला रहे हैं। और सब शिष्यगण जी, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। गुरु को पसंद हुए, तो गुरु जानते थे यदि इनका नाम लेंगे तो क्या होगा, हर जीव का कल्याण होगा। तो वास्तविक नाम इतना सुंदर है कि हमारा कल्याण तो करता ही है, लेकिन जो उनको सुनता है उसका भी कल्याण होता है। ऐसे बहुत सारी कथाएं हैं जो, जिनका नाम सुनने से उस जीव का कल्याण हुआ, अनायास सुनने से, विदाउट एनी मोटिव। अनायास का अर्थ है विदाउट एनी मोटिव। श्रुति स्मृति पदी सती नामेर ये फल, काहे अर्थवाद करे पाषंडी प्रबल। लेकिन अब ये जो नाम के फल हमने सुने, जो पाषंडी होते हैं, पाषंडी मतलब पाखंडी, या ऐसे व्यक्ति जो नाम की महिमा को एक्सेप्ट नहीं करते, वो व्यक्ति क्या है, नरक के वासी है। और ये लोग क्या करते हैं, श्रुति स्मृति शास्त्रों की निंदा करते हैं। ऐसे एक बार अद्वैत आचार्य जहाँ पर रहते थे नवद्वीप में,
वहां पर व्यक्ति बार बार उनको परेशान करता था। उनके घर के बाहर वो हड्डी फेंक देगा। उनके घर के बाहर जो दुर्गा पूजा होती है उसका सामान जो होता है वहां रख दे, वो सब रख देगा। ये दिखाने के लिए कि अद्वैत आचार्य भले बोलता है वैष्णव है लेकिन वो तो शक्ति का उपासक है, इस प्रकार से वो बताने का प्रयत्न करते थे। बहुत लोग ये भी होते थे नवदूत में, बोलते थे यदि आप भगवान का नाम ऐसा कीर्तन करते रहोगे तो धीरे धीरे भगवान के नाम की शक्ति कम हो जाएगी, इसलिए जोर से नाम मत बोलो। कुछ लोग ऐसे होते भी है अन्य संप्रदाय में जो जोर से नाम नहीं बोलते, बोले नाम धीरे धीरे बोलो या मन में बोलो, ताकि नाम की शक्ति जो है खत्म ना हो जाए या कम ना हो जाए। लेकिन हमारे महाप्रभु थोड़े उल्टे हैं। हाँ, वो तो जोर जोर से कीर्तन करते थे और उच्च स्वर गाए। यदि आप पढ़ोगे चैतन्य चरितमृत, उसमें बहुत से श्लोकों में लिखा है कि महाप्रभु उच्च कीर्तन करते थे, उच्च नाम कीर्तन करते थे। और उसका कीर्तन इतना उच्च नाम का होता था, इतना उच्च स्वर का होता था कि सिंह की गर्जना जो होती है उस प्रकार से वो कीर्तन सुनने में आता था। तो सिंह जैसी गर्जना करता है, नाम भी ऐसी गर्जना करता था और पूरे ब्रह्मांड को भेद करता था नाम, इस प्रकार से बता रहे हैं। हरि नाम अर्थवाद ये अधम करे, से पापिष्ट नरक ते पासी पासी मरे। जो ये अधम या जो व्यक्ति भगवान के नाम की महिमा का अर्थवाद करता है या उनको एक्सेप्ट नहीं करता, वो नरक का वासी है। और पाची पाची मरे मतलब वो बार बार नरक जाता है। मतलब यहाँ पर लिखा है कि ऑफेंस यूज एटर्नली। एटर्नली मतलब वो अनंत काल तक नरक में रहेगा, इस प्रकार से यहाँ पर बता रहे हैं। इसलिए नाम की महिमा को हमें बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए और नाम का अन्य अर्थवाद भी नहीं बताना चाहिए। यही भले ना मेरा फल श्रुति सत्य नाय, नाम रुचि दिते मात्र तथा फल पाए। शास्त्र तात्पर्य आर जीव हिताहित, सही अधम नहीं जाने भोजे विपरीत। यहाँ पर कह रहे हैं ये सब जो महिमा बताते हैं नाम के बारे में, ये मात्र महिमाएं क्यों बता रहे हैं, ताकि लोग नाम के लिए आकर्षित हो। नाम में रुचि दिते मात्र तथा फल पाए। मात्र नाम में रुचि हो इसलिए लोग इस प्रकार से अलग अलग बातें करते हैं। और क्या कहते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करने के नाम के बारे में ऐसा अलग लिखा गया है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। लोग ये समझते हैं। ये कौन समझ रहा है, ये जो अधम है, पापी है या पाषंडी है, ये सब ऐसा समझते हैं। कर्म कांड आचेते कैतव स्वार्थ ज्ञान, भक्ति तत्व नामतः नाहि विद्यमान। कर्म कांड जो है एक शास्त्र का एक अंग है। और इस कर्म कांड के अंदर कैतव धर्म बहुत है। कैतव धर्म का अर्थ है चीटिंग धर्म। क्योंकि इस कर्म कांड के अंदर अधिकतर लोग जो है ये सिखाते हैं कि हमें पुण्य करना है, स्वर्ग जाना है, पाप से बचना है या पाप काटने हैं। लेकिन एक्चुअल में जो नाम तत्व है वो लोग ये बताते नहीं है। आप देखें कभी लोग सत्य कथा करते हैं या नवचंडी करते हैं, अन्य कथा करते हैं, वहां पर कभी भी नाम कीर्तन नहीं करते वो लोग। मतलब मात्र बताते हैं कि इस कथा सुनने का फल क्या है, या कथा क्यों करवा रहे हैं, या कथा में क्या कथा क्यों हुई, इस प्रकार से वो लोग बताते हैं। लेकिन वो लोग कभी भी ये नहीं बताते कि अ, इस कथा के बाद भी नाम कीर्तन करने से वास्तविक फल मिलेगा। कर्म कांड फल श्रुति रोचनार्थ जनी, भक्ति तत्व फल श्रुति नित्य सत्य मानी। कर्मकांडी जो है एक्चुअल में लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए है। लेकिन यदि कर्मकांड के द्वारा उस व्यक्ति को भगवान नाम की तरफ ना लेकर आया गया तो वो वस्तु का फल उसे नहीं मिलेगा। क्योंकि हमने कल भी सुना कि सारे वेद, सारे रिलीजियस एक्टिविटीज और सभी सभी लोगों को कृष्णा के लिए अट्रैक्ट करने के लिए या कृष्णा की ओर अट्रैक्ट करने के लिए। और यदि वो कार्य नहीं होता है, मानो किसी व्यक्ति ने बड़ा यज्ञ किया और यज्ञ में हरिनाम कीर्तन नहीं किया, या मानो वो जो पुरोहित है उसने उस यज्ञ में उन व्यक्तियों को भगवान नाम की महिमा नहीं सुनाई, तो यज्ञ विफल जाएगा।
उससे इतना लाभ नहीं होगा। तो वास्तविक लाभ वही है कृष्णा को जानना, क्योंकि एक्चुअल गोल लाइफ का क्या है, इस संसार से निकलना, जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलना और भगवान का प्रेम प्राप्त करना। मात्र मुक्ति संसार का गोल नहीं है। असली गोल इस संसार का ये है, कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना। तभी प्रभुपाद जी बोलते हैं, वन शुड गो बैक टू गॉड हेड, ये वन शुड रिवाइव द कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये वन शुड रिवाइव द लव फॉर गॉड हेड। प्रभुपाद बहुत बार लिखते हैं, रिवाइव मतलब पुनः जागृत करना, अपने हृदय के अंदर भगवान के प्रेम को पुनः जागृत करना, ऐसा प्रभुपाद लिखते हैं कहीं बहुत बहुत जगहों पर। नाम तत्वे साम्य नाही पाए कबू स्थान, निजर नाहिक का सार्थ नाम करी दान। भगवान के नाम की महिमा का कोई अंत नहीं है, और यदि भगवान का नाम सच में लिया जाए, कोई भी भाव से लिया जाए, तभी व्यक्ति जो है तो धीरे धीरे शुद्ध अवश्य होगा, और ये कैतव धर्मों को त्याग कर कर वास्तविकता में एक अच्छा भक्त बनेगा। आपने वो स्टोरी शायद सुनी कि नहीं मुझे पता नहीं। एक बार एक लंदन में एक चोर था, तो चोर को 11 मुल्क की पुलिस ढूंढ रही थी, तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ। तो चोर को ढूंढ रहे पुलिस वाले, और अनायास वो भक्तों की भीड़ में घुसकर मंदिर में चला गया। तो चोर उसको ढूंढ नहीं पाए। तो 6 महीना वो व्यक्ति वहां रहा, और फिर उसको पुलिस वाले ने पकड़ लिया 6 महीने बाद। जब जज के पास में गया, तो उसने सारा अपना गुनाह कबूल कर लिया। जज जज पूछा, अभी क्या कर रहे हो? बोला, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, ना मैं मांसाहार भी नहीं खा रहा हूँ, ना मैं चोरी कर रहा हूँ, ना मैं कोई गलत काम कर। बोले, क्या कर रहे हो? बोला, अभी मैं भगवान का नाम कीर्तन कर रहा हूँ। तो इसलिए जज ने उसको छोड़ दिया और कहा कि अब तू जीवन भर लंदन के मंदिर में ही तुम निवास करो, तो वहीं पर रहो। ऐसी एक स्टोरी आती है, जब मुंबई के मंदिर जुहू मंदिर में शुरू शुरू में पुलिस वालों ने छापा मारा था, मतलब बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, चप्पल चप्पल स्टैंड के लिए बहुत बड़ा बवाल हो गया था। तो पुलिस ने बहुत सारे भक्तों को जेल में भर दिया था। अब भक्त लोग जो है तो बाहर का तो खाएंगे नहीं, तो सुबह शाम मंदिर से प्रसाद आ रहा है, अपने भक्त भी खा रहे हैं, जो कैदी है वो भी खा रहे हैं, पुलिस वाले हैं वो भी खा रहे हैं। फिर मंदिर के अंदर ही भागवतम क्लास चल रही है, मंदिर के अंदर ही मंगला आरती, सॉरी मंदिर का जेल में ही मंगला आरती हो रही है, जेल में भागवतम क्लास चल रहा है। तो ये बहुत परेशान हो गए पुलिस वाले। बोले, इनको बोलो यहाँ से बाहर निकालो, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, घर भेजो इन लोगों को। तो ये कहने का अर्थ है कि भगवान का नाम इतना जबरदस्त है कि व्यक्ति अनायास से नाम लेता है। वहाँ के जो हवलदार थे ना, वो गुड मॉर्निंग बोले हरे कृष्णा बोलना शुरू कर दिए थे जेल के अंदर। जी जिले में परेशान हो गए, बोले इनको यहाँ से निकालो, नहीं निकालेंगे तो पता नहीं जेल का क्या हाल करेंगे ये लोग। तो वास्तविकता में ये क्या कहते हैं, भगवान का नाम का इतना सुपर्ब पावर है कि वो व्यक्ति के हृदय के अंदर से छल, कपट, इन सबको निकाल मार सकता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, इन सबको बाहर निकाल सकता है। इसलिए चीटिंग यहाँ पर लिख रहे हैं, नाम तत्व साम्य नहीं पाए कबू स्थान, निजर नायक स्वार्थ नाम करिदान। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। यहाँ पर कह रहे हैं कि व्यक्ति की, कि भगवान के नाम की महिमा का कोई अंत नहीं है, और इसलिए जो व्यक्ति जब करता है वो अपने आप मन के अपने हृदय से सारे कलमश नष्ट हो जाते हैं। और जब ये व्यक्ति, वो सेम व्यक्ति भगवान के नाम का दान करता है, कोई सेल्फिश मोटिव के बिना, तो वास्तविकता में वो बहुत श्रेष्ठ भक्त है, ऐसा कहा जाता है। नाम दान श्रद्धावान यही जन करे, कृष्ण दास से करे से ही स्वार्थ परिहरे। अभी नाम का दान किसे करना चाहिए? मुख्य रूप से जो श्रद्धावान है। अभी तक हम लोग अश्रद्धालु को नाम का दान करते हैं, लेकिन वो फलित नहीं होता। जो श्रद्धालु है, उनको नाम दान देने से वो लोग बहुत स्वीकारते हैं भगवान के। जैसे जब हम अभी यात्रा में गए थे,
तो एक ये खतवारा गांव है, वहां से कुछ परिवार आए थे। तो शुरू में तो वो लोग माला नहीं किए, लेकिन अंत में सबने माला जब खरीद ली तो सबने माला चालू कर दिया। तो श्रद्धावान है। इसलिए गीता क्या कहती है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धालु व्यक्ति है उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है। इसलिए कि हम सब जो ये यहाँ बैठे हैं, ये हमारा कर्तव्य है लोगों को नाम का दान देना, और साथ साथ उनके जीवन में श्रद्धा का भी दान देना। तो मैं यहीं पे आज स्टॉप करता हूँ, और 3-4 पेज है तो हम कल संपन्न करेंगे। इसमें कोई प्रश्न या कोई कमेंट है तो बता सकता है।